शक्ति पराशक्ति आध्यात्मिक गुरु दिव्य श्री श्री अडिगलारम्मा के चरण कमलों के शरण में। अभी तो हम मरवतुर आते रहते हैं, पर यह सोचकर आश्चर्य होता है कि उस समय अम्मा कैसे हमें मरवतुर लेवा लाई। सन 1979 में कुछ भी ना पता होने के कारण इस रास्ते से जाते वक्त हम 10 से 15 किलोमीटर दूर में रहने वालों के साथ मंदिर आ रहे थे। दोपहर का समय था। यहाँ एक काली माता का मंदिर है, कुछ पूछने पर बताएंगे, अभी यह प्रसिद्ध हो रहा है। ऐसी बातें बोल रहे थे। मौजूद कुछ बड़ों के कहने पर मैं भी नीचे उतरकर देखने लगी। वहाँ 2 बहुत सुंदर सा कुटिया जैसे जगह में बहुत ही साधारण रूप में स्वयंभू और नागपीठ था। एक लोहे का गेट था, उसके ऊपर ओम पराशक्ति लिखा हुआ था। त्रिशूल भी था। ओम शक्ति का मंच भी लोहे का बना था। उस समय सोचा भी नहीं था कि इस जगह से हमारी जिंदगी इतनी जुड़ी हुई रहने वाली है। तब बस हम देखकर चले गए। 2 साल में मरवतुर के बारे में बहुत सुनने को मिला। चेन्नई में रहने पर भी बार बार अम्मा के मंदिर ना आना हुआ। 82-83 में बहुत ज़्यादा अम्मा का मंदिर इरमुड़ी के बारे में पता चला, परंतु जा नहीं पाए। काम के वजह से हम कोयम्बतूर को शिफ्ट हुए। तब 83 में अम्मा ने कैसे हमें बुलाया। उस समय अम्मा कोयम्बतूर अक्सर आती जाती थी। हम साईं बाबा कॉलोनी में रहा करते थे। अम्मा साल में 2 से 3 बार वहाँ के भक्तों के घर आया करती थी। वहाँ के घरों में अम्मा आकर दिव्य वाक्य कहा करती थी। अम्मा के मंदिर से जो गाड़ियाँ आती थी, जो भीड़ घर के आसपास जमा होता था, उसे देखकर हमें पता चलता था कि अम्मा आई है। हम उन्हें दूर से देखा करते थे, कभी नज़दीक न जा पाए। स्टेट बैंक कॉलोनी के मंडप में हम जाने लगे। तब हमें अम्मा का पूजा मंत्र एवं इरमुड़ी के महिमा के बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा। इरमुड़ी का वक्त था। मैंने नहीं सोचा था कि इरमुड़ी डालूं, परंतु मेरे पति के छोटे भाई को इरमुड़ी डालने की चाहत मन में आई। वह मुझसे उम्र में बहुत छोटा था और उसे मुझसे अगाध लगाव था। उसने कहा कि भाभी चलो साथ में जाते हैं। मैं कहने लगी, ऐसे कैसे जा सकते हैं, बच्ची को लेकर चले। उसे 1.5 साल ही हुआ था। उसने कहा कि आपके आने पर ही मैं भी जाऊंगा। इसके ऐसे कहने पर मैंने सोचा चलो, उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा बदलाव आना चाहिए। इस कारण मैं भी माला डालने के लिए तैयार हो गई। मैं, मेरी सासू माँ पहले चलने को तैयार थे, वो भी रमेश के लिए, जो मेरे पति का छोटा भाई है। मेरी बेटी देखने के लिए बहुत स्वस्थ थी, परंतु ऐसी घटनाएं हुई जो मुझे भी अम्मा की ओर खींच कर लेके गई। जैसे मैंने पहले कहा कि कोयम्बतूर में रहते वक्त जब भी मैं अपनी बच्चे की कपड़े उतारती थी, तब उसमें बहुत बड़ी मोटी मोटी चींटियाँ हुआ करती थी। छोटी बच्ची के कपड़े में इतनी चींटियाँ देखकर मैं चिंतित और भयभीत हो जाती थी। मैंने अपने तीसरे भाई से पूछा, जो एक डॉक्टर है। उसने कहा कि यही तो बच्चों के डायबिटीज़ यानी मधुमेह का प्राथमिक लक्षण है। उसने कहा कि पहले एक काम कर, दवा की दुकान में बेनेडिक्ट की गोला लेकर आ। जैसे मुझे कहा गया, मैं भी मेडिकल शॉप से वहाँ सॉल्यूशन लेकर आई। जब उसमें मेरी बेटी के यूरिन सैंपल का शोध किया, तब वह पॉजिटिव आया। इससे यह साबित हुआ कि
मेरी बेटी को पेडियाट्रिक डायबिटीज़ है, यानी बाल्यावस्था वाली मधुमेह। इस प्रकार का मधुमेह जो बच्चों को आता है, वह मेरे सासू माँ के परिवार में था। अब मन में एक प्रकार का भय आ गया कि छोटी सी बच्ची को कैसे मिठाइयाँ खाने से रोकूं। पहले से ही मुझे देवी का पूजन बहुत ही पसंद था और वह अम्मा के पूजन में परिवर्तित हुआ। बहुत मुश्किल का समय था तब। मन में एक विचार आया कि चलो बच्ची को लेकर मरवतुर चलते हैं। वहाँ निश्चित तौर पर समस्या के लिए कोई समाधान मिलेगा। हम माला डालकर निकल पड़े। उस समय अधिक चलना पड़ता था। गाड़ियाँ, बस वगैरह वहाँ मंदिर के स्टॉप में नहीं रुकती थी। घर से 3 किलोमीटर और मंदिर को पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर अचरापाक्कम नामक स्टॉप से चलना पड़ता था। एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर ओम शक्ति पराशक्ति कहकर हम चलते थे। मैंने मन में ठान लिया कि बच्ची को आपके इधर ले आ रही हूँ अम्मा। जब वह बड़ी हो जाएगी और उसको जब सोचने समझने की उम्र आएगी, तब वह माला डालना शुरू करेगी। अभी तो बस मैं अपनी बच्ची को आपके यहाँ ले आ रही हूँ अम्मा।